क्या हाल चाल है बच्चों। चलिए, रिडक्शन हमने स्टार्ट किया था ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, याद है आपको? अरे भाई कुछ याद है, पढ़ाई कर रहे हो या नहीं? रिडक्शन स्टार्ट हुआ था, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है। और इसमें पहला जो सेगमेंट था वो था बाय ऑर्गेनोमेटालिक। अलग अलग टाइप के ऑर्गेनोमेटालिक हमने पढ़े और उसमें जो सबसे पहला ऑर्गेनोमेटालिक हमने डिटेल में स्टार्ट किया वो था ग्रिग्नार्ड रीजन। ठीक है, तो पिछली क्लास तक हम ग्रिग्नार्ड रीजन कैसे बनता है ये हमने सीखा था। ठीक है, और आज हम करेंगे उसके आगे का सेगमेंट, और वो सेगमेंट है रिएक्शंस शोन बाय ग्रिग्नार्ड रीजन। रिएक्शंस शोन बाय ग्रिग्नार्ड रीजन बहुत इजी है, मजेदार भी है। तो आइए पहले मैं 2 मिनट होमवर्क करा देता हूं। फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड, सारे लोग देखें होमवर्क, थ्योरी कॉपी, ग्रिग्नार्ड रीजन, सारे लोग देखें। तो पहला क्वेश्चन बहुत इजी है, आंसर आ जाएगा CH3 MgCl। CH3 Cl दिया है, Mg डालेंगे, CH3 MgCl आ जाएगा। सेकेंड में अगर हम बात करें तो Mg डाला है, MgBr वाला ग्रिग्नार्ड बनेगा। थर्ड हमने क्लास में कर लिया था, थर्ड क्लास में हो गया भाई साहब। बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन जो है उसमें आप देखें डबल बॉन्ड पर लगा है Cl, तो ये हो जाएगा MgCl, ये फोर्थ हो गया। फिफ्थ हमने क्लास में कर लिया, सिक्स क्वेश्चन को सारे लोग देखें और देखिए यहां पर एक कायरल सेंटर है, यहां एक कायरल सेंटर है, और आप खुद सोचिए क्या ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड क्या कार्बन क्लोरीन बॉन्ड टूटी होगी या नहीं? मेरे भाई अगर ये टूटी होगी तो यहां डॉट बना होगा। और रेडिकल कैसे होते हैं? प्लेनर। मैंने इसे प्लेनर नहीं बनाया है बट ये प्लेनर होता है, और प्लेनर पर फिर MgCl टॉप बॉटम बोलिए या फिर लेफ्ट राइट बोलिए, दोनों तरफ से अटैक कर सकता है। तो मेरे भाई आपकी बुद्धि के हिसाब से मैं बता रहा हूं, यहां 2 ग्रिग्नार्ड बनेंगे, सारे देख लो, 2 ग्रिग्नार्ड बनेंगे, मिरर इमेजेस होंगे, ये एनेंसियोमर्स हैं। 7th क्वेश्चन को ध्यान से देखो, CCl बॉन्ड कायरल सेंटर का पार्ट नहीं है। अरे कॉपी में देखो 7th क्वेश्चन में ये नहीं, ये इथाइल, और ये बॉन्ड नहीं टूट रहा है, CH2 के आगे वाला बॉन्ड, यहां एक ही ग्रिग्नार्ड मिलेगा, आप सारे लोग ध्यान से देखें। 6th और 7th में क्या फर्क है यही देखिए। 6 में मेरे भाई कायरल सेंटर से जुड़ा हुआ है हैलाइड, जबकि 7th में वो कायरल सेंटर से नहीं जुड़ा है। 8th की बात करते हैं तो 8th में भी 2 ग्रिग्नार्ड आएंगे। हाँ, वो अलग बात है कि वो ग्रिग्नार्ड मिरर इमेजेस नहीं होंगे, डायस्टीरियोमर होंगे। इस जगह पर रेडिकल बना होगा तो उस पे MgBr टॉप और बॉटम दोनों तरफ से आएगा। तो ये वो होमवर्क क्वेश्चंस थे ग्रिग्नार्ड फॉर्मेशन के जो आपको करने थे। ठीक है, ये होमवर्क GR फॉर्मेशन का है, इसे मैं हटा देता हूं और अब हम चालू करेंगे रिएक्शंस जो ग्रिग्नार्ड रीजन शो करता है। अगर अगले 5 मिनट आप ध्यान से मेरी बात सुनेंगे तो ग्रिग्नार्ड का क्वेश्चन कभी जीवन में गलत नहीं होगा। ठीक है, 5 मिनट और ध्यान से। 2 चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी है, हटा रहा हूं मैं। आइए हम स्टार्ट करेंगे इसे। रिएक्शंस शोन बाय ग्रिग्नार्ड रीजन, सारे लोग देखिएगा, 5 मिनट आपका ध्यान चाहिए, पूरा फोकस। मेरे भाई ग्रिग्नार्ड रीजन जो है दोस्तों RMGX,
जैसा मैंने पिछली क्लास में आपको बताया, आप इसे फुल माइनस नहीं लिख सकते, कोवेलेंट कंपाउंड है। तो यहां पार्शियल माइनस, यहां पार्शियल प्लस। ये ग्रिग्नार्ड बेस की तरह भी बिहेव करता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करता है। ओके, RMGX कैन बिहेव both like base and न्यूक्लियोफाइल। बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है, दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। अच्छा, हम सबको पता है फास्टेस्ट रिएक्शन में किसको शुमार करते हैं? एसिड बेस रिएक्शन। इसलिए मेरे भाई, हर रेडिकल की एक चाहत होती है कि कभी ना कभी, कहीं ना कहीं अगर वो रिएक्शन करने जा रहा है तो पहले एसिड बेस करेगा। सारे लोग देखिएगा, फर्स्ट चॉइस जो है ग्रिग्नार्ड एसिड बेस रिएक्शन की करता है। पहली चाहत एसिड बेस, मतलब वो खुद बेस रहेगा, सामने वाले से H+ छीन के भागने का प्रयास करेगा। एसिड बेस, ठीक है। जिस सीक्वेंस में मैं रिएक्शंस बताऊंगा उसी सीक्वेंस में ग्रिग्नार्ड रिएक्शन करता है। कहीं भी जाएगा किसी से रिएक्शन करने तो पहले एसिड बेस चेक करेगा। अब आप ये सीखो एसिड बेस कैसे करेगा। सारे लोग ध्यान से सुनिए। जैसे ही आपने ग्रिग्नार्ड डाला किसी कंपाउंड में, ग्रिग्नार्ड डाला, देखें RMGX, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ग्रिग्नार्ड को जब लिखें तो R पे पार्शियल माइनस और Mg पे पार्शियल प्लस लिख के बैठे, पहले ही लिख के बैठे, रेडीमेड रहेगा। अच्छा, अब आपने जो भी कंपाउंड डाला है, जो भी कंपाउंड, उसमें आपको बस ये निहारना है कि क्या कोई H इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लगा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लगा है। अगर जवाब मिलता है हां, तो खुद सोचो ऐसे H पे होगा पार्शियल प्लस और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर क्या होगा? पार्शियल माइनस। बाकी इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। रिएक्शन आपको खुद ब खुद समझ में आ गई है। रिएक्शन आपको खुद ब खुद समझ में आ गई है। आप देख सकते हैं, इसे मैं थोड़ा सा शिफ्ट करके लिखूं, थोड़ा सा शिफ्ट कर दूं। अरे टेंशन नहीं लेना, सब सही है। जगह का मैं थोड़ा सा सदुपयोग कर रहा हूं। ये है RMGX प्लस HEN। आप चार्जेस लगाओ जरा, किस पे कैसा चार्ज लगाओ, किस पे कैसा चार्ज लगाओगे, लगाओ जरा, लगाओ। R पर क्या? पार्शियल माइनस। Mg पर क्या? पार्शियल प्लस। H पर क्या? पार्शियल प्लस। इधर क्या? पार्शियल माइनस। मेरे भाई, एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होती है, तो क्या आप समझ पा रहे हैं कौन किसे चुरा ले जाएगा? अच्छा देखना, हमेशा RMG के एरो के बीच से, ये बॉन्ड के बीच से एरो निकलेगा, तो R क्या लेकर भागेगा? R पे पार्शियल माइनस, H पे प्लस, तो R लेकर भागेगा H, तो आंसर है RH। और MgX किसके साथ जाएगा? MgX किसके साथ जाएगा? बोलो मेरे भाई, बोलो। प्लस। ये है जवाब। खत्म हो गया है एसिड बेस, खत्म हो गया। बस इतना ही करना है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर H देखना है, उसे उठा के लेकर भाग जाना। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर H देखना। अब आप कहोगे सर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कैसे पहचानेंगे? अब तो आप डैश वाली बात कर रहे हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, अरे ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं दोस्तों, ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिव। कहीं भी इन पर H दिखेगा, ग्रिग्नार्ड एसिड बेस कर लेगा। समझ लीजिए आप। अच्छा, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्रिग्नार्ड कुछ ऐसे H भी लेगा, ग्रिग्नार्ड कुछ ऐसे H भी लेगा जो तुम्हें बहुत ज्यादा एसिडिक लगेंगे नहीं, लेकिन होते ही, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नहीं होते, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नहीं होते। इसलिए आई मीन, और जो मैंने ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर बताया, इसमें नहीं होता। ध्यान से देखिए, ये ट्रिपल बॉन्ड के कार्बन को भी अपना शिकार बनाता है। ये ट्रिपल बॉन्ड के कार्बन को भी अपना शिकार बनाता है। आप सबको पता है sp हाइब्रिडाइज्ड, इसलिए ये इसका शिकार बन जाएगा। ध्यान से देखना, मैं यहीं पर बाजू में लिखा हूं,
कौन कौन से H को ये निपटा देगा मेरे भाई? ये ऐसे H को भी निपटा देगा जिसके हटने से चीजें एरोमेटिक बन जाएं, जिसके हटने से चीजें, ये अगर H प्लस लेगा तो इधर माइनस आएगा और एरोमेटाइज हो जाएगा। ये ऐसे H को भी हटा देगा जो दो कार्बोनाइल के बीच में आपको पता है यहाँ जब माइनस आएगा बेहतरीन रिजल्ट। एक कार्बोनाइल नहीं चलेगा, दो चाहिए, पीछे लगेगा तीन, अब तीन में तो दौड़ेगा। दो कार्बोनाइल के बीच का H, क्योंकि ये छटेगा यहां माइनस रेजोनेंस करेगा। मेरे भाई एक और H पर ध्यान देना, H जो NO2 के बाजू वाला है, या थोड़ा और क्लियर बताता हूं, N डबल बॉन्ड O N। मेरे भाई इस H को भी हटाओगे तो माइनस दोनों ऑक्सीजन से रेजोनेंस करेगा, यहां भी दोनों ऑक्सीजन से करेगा। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये 4 केसेस और हैं जो अगर आपने दिमाग में रख लिए। ये कार्बन H, बाकी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के H को तो लेकर भागेगा ही भागेगा। इन 4 कार्बन H को भी अपना एसिड बेस में निशाना बनाता है। भैया एसिड बेस रिएक्शन और ये 4 कैटेगरी, ये पूरा आपके दिमाग में होना चाहिए। ये सारे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अच्छा कंजुगेट बेस देते हैं, इसलिए ये चारों भी एसिड बेस में पार्ट लेते हैं। अच्छा, मान लो किसी कंपाउंड में ये गया ग्रिग्नार्ड, ना तो वहां H लगा है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर और ना ही वहां पर ये कैटेगरी है, तो मेरे भाई एसिड बेस नहीं हो पाएगा। कोशिश तो करा इसने बट एसिड बेस नहीं हो पाएगा। तो ये क्या करेगा? आओ सारे लोग देखो, ये क्या करेगा? बहुत मजेदार रिएक्शन, दिल खुश होने वाला है आपका। देखिए मेरे भाई ये न्यूक्लियोफिलिक एक्शन दिखाएगा। न्यूक्लियोफिलिक, पहले ये नहीं हो पाएगा, ये न्यूक्लियोफिलिक एक्शन दिखाएगा। लेकिन न्यूक्लियोफिलिक एक्शन में ये 2 टाइप के काम कर सकता है। अभी मैं कुछ दिन पहले पढ़ा था SNAE, उन क्वेश्चंस के भी मुझे आंसर बताने हैं आप लोगों को। SNAE ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, या मेरे भाई एडिशन, ध्यान से समझे, फर्क समझे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एक रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एक रिएक्शन होती है, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन ये भी एक रिएक्शन होती है। ये भी एक रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और एक और है जिसमें एडिशन एलिमिनेशन 2 स्टेप होता है। दोनों करेंगे आराम से तसल्ली से। ये कैसे पहचानेंगे कि ये हो रहा है? ये कैसे पहचानेंगे कि ये हो रहा है? बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से लिखिए मेरे भाई। ऐसे सेगमेंट में आपके कंपाउंड में कार्बन और किसी हेटेरो एटम के बीच में पाई बॉन्ड होगा। कार्बन किसी हेटेरो एटम, आप कहोगे हेटेरो एटम क्या होता है? लोन पेयर एटम, कार्बन और किसी हेटेरो एटम के बीच में पाई बॉन्ड होता है, ऐसा देखिए, ठीक है। और इस पे आपको अटैक कराना होता है ग्रिग्नार्ड, RMGX, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं। RMGX हमने बहुत सारा अटैक कराया, ठीक है मेरे भाई, खूब सारा ग्रिग्नार्ड इसके मुंह पर मार दिया। सारे लोग देखिए फर्स्ट, और आखिरी में हमने NH4Cl डाल दिया। एक एक चीज क्लियर होगी आपको, एकदम टेंशन नहीं है, ठीक है मेरे भाई। अब मैंने क्या किया, मैंने यहां पर एक चीज लगा दी जिसमें लिविंग टेंडेंसी है, लिविंग ग्रुप Lg, ठीक है, ये है Lg, और ये एक और लगा दिया Lg डैश, 2 लिविंग ग्रुप लगा दिए इस कार्बन पर, ठीक है। और ये sp2 कार्बन, क्या है ये? sp2 कार्बन। आप सारे लोग देखिए, ये बहुत क्लियर पहचान है। ग्रिग्नार्ड इस पे अटैक करता है, ठीक है। कैसे अटैक करता है? आ जाओ, आप खुद मैकेनिज्म बताना, पूरी की पूरी मैकेनिज्म आप बताना। इस रिएक्शन की हम मैकेनिज्म करेंगे, इस रिएक्शन की हम मैकेनिज्म करेंगे,
और हमने मैकेनिज्म में कुछ चीजें एज्यूम कर ली हैं। ये दो लीविंग ग्रुप है, इसमें से लीविंग टेंडेंसी किसकी ज्यादा है, ठीक है। सो लेट अस कंसीडर Lg dash dominates over Lg in लीविंग टेंडेंसी। सारे लोग देखिएगा, लीविंग टेंडेंसी में Lg डैश, तो जब आपको क्वेश्चन में तो दिखेगा ना ClBr, तो तुम्हें पता है Br जल्दी हटेगा, वो सब तो क्वेश्चन में पता चलेगा। हमने यहां मान लिया कि Lg डैश की लीविंग टेंडेंसी ज्यादा है। आओ क्वेश्चन चालू। मेरे भाई इस क्वेश्चन को पूरे चैप्टर के दौरान हम बहुत कैजुअली मैकेनिज्म दिखेंगे, ये यहां गया, ये हटा, ये जुड़ा, बहुत ऑब्वियस तरीके से। लेकिन सिंस हम फर्स्ट टाइम इसे कर रहे हैं तो हम इसकी वास्तविक मैकेनिज्म को आपके सामने लेकर आए। सारे लोग ध्यान से देखिएगा। रिएक्शन कुछ इस तरीके से स्टार्ट होती है, C डबल बॉन्ड दो Lg, Lg डैश। सारे लोग ध्यान देंगे। आपको पता है कि आपका ग्रिग्नार्ड न्यूक्लियोफाइल है। जैसा आपने मेरी बात मानी होगी, यहां माइनस यहां प्लस लिखा होगा। अब बताइए इस पूरे कंपाउंड में कहां आपको प्लस महसूस हो रहा है? इस कार्बन पर, पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस। तो ये R कार्बन पे अटैक करेगा। बहुत इजी रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन सच जानते हैं। सारे लोग ध्यान से देखिए, ये कार्बोनाइल मेरे भाई, सारे लोग ध्यान से देखिए, MgX R R MgX, बहुत आराम से देखिए, ठीक है। आइए सुनिए क्या होता है। आपको पता है ग्रिग्नार्ड के R पर होता है पार्शियल माइनस, Mg पर होता है प्लस, माइनस प्लस। सिमिलरली यहां होता है माइनस, यहां होता है प्लस। मेरे भाई ये रिएक्शन साइमल्टेनियस होती है। एक ग्रिग्नार्ड का R इस कार्बन पर अटैक करता है, उस समय ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक ग्रिग्नार्ड के MgX को इंटरैक्ट करती है, और उस समय ये R इस MgX से इंटरैक्ट करता है। दरअसल ये 6 MCTS है। क्या है मेरे भाई? 6 MCTS। आप चाहें तो ये ट्रांजिशन स्टेट यहां जरूर बना लें, ये ट्रांजिशन स्टेट जरूर बना लें, कौन सी बॉन्ड बन रही है, कौन सी टूट रही है। लेकिन क्या ओवरऑल आप महसूस कर पा रहे हैं कि ये R और ये MgX सिस्टम से बाहर हो जाएगा, RMgX, ये R कार्बन पर जुड़ जाएगा और ये MgX ऑक्सीजन पर जुड़ जाएगा। सारे लोग देखें, ये R इस कार्बन पे जुड़ेगा, ये MgX इस ऑक्सीजन पर जुड़ेगा, और ये R और ये MgX निकल जाएगा। तो कंज्यूम तो ये एक ही ग्रिग्नार्ड कर रहा है राइट नाउ, अभी तक। आइए सारे लोग रिएक्शन को देखें। यहां तक, यहां आप 6 MCTS बनाना चाहें तो बना लीजिए। मेरे भाई क्या मिला आपको? ये कार्बन को देखो, इसका O माइनस, उस पर कौन आ गया? MgX प्लस। कार्बन पर क्या था? Lg था, Lg डैश था, और अभी अभी बताओ क्या आया? R। अभी अभी क्या आया? बोलते नहीं हो तुम, अभी अभी आया R, ठीक है। ये देखिए, क्या आप ये देख पा रहे हैं कि ये sp2 कार्बन था, ये sp3 कार्बन है। तो हम इसे बोलेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। हम इसे क्या बोलेंगे मेरे भाई? सारे बोलो, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। आप मुझे बताओ, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स स्टेबल है या अनस्टेबल? स्टेबल है या अनस्टेबल? कैसे देखते हैं? अगर इस कार्बन पर एक भी लिविंग टेंडेंसी वाली चीज मौजूद है, लिविंग ग्रुप मौजूद है, तो ये अनस्टेबल होता है। मेरे भाई यहां दो मौजूद है, दो, तो मेरे भाई ये क्या हो गया? ये हो गया अनस्टेबल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जो अपने आप टूट जाएगा। ओके, सो यू कैन हैव लाइक O माइनस, Lg डैश को लात मार के भगा देगा। अगर ये Lg डैश को लात मार के भगाएगा तो अब आपके पास क्या आएगा? R C डबल बॉन्ड Lg। देखिए Lg डैश हट जाएगा, यहां डबल वापस आएगा। Lg डैश माइनस के साथ MgX प्लस भाग जाएगा, एंड यू हैव दिस कार्बोनाइल। लुक एट दिस केयरफुली।
मेरे भाई ये आप देख सकते हैं RCOLG। लेकिन अब प्रश्न ये है कि गिगनार्ड तो एक्सेस में है, गिगनार्ड तो खूब सारा है मेरे भाई, तो क्या गिगनार्ड इस पे और अटैक कर सकता है क्या? मैं ये पोर्शन हटा देता हूं इतना से, ताकि मैं इधर रिएक्शन कवर करूं। क्या इस पे गिगनार्ड और अटैक कर सकता है? हाँ मेरे भाई, ये देखिए कार्बोनाइल है, यहां पर भी कार्बोनाइल था तो C डबल बॉन्ड हो, ये इलेक्ट्रोफिलिक है, ये न्यूक्लियोफिलिक है गिगनार्ड, तो ये रिएक्शन रुकी नहीं है मेरे भाई। अरे रुकी नहीं है, अरे ये रिएक्शन रुकी नहीं है, ध्यान दो, ये रिएक्शन रुकी नहीं है। RMgX फिर अटैक करेगा, किस पे अटैक कर रहा है? RCOLG पर। फिर बनेगा एक 6MCTS, फिर बनेगा एक 6MCTS, और क्या आपके पास ये आएगा या नहीं? सारे लोग देखो, OMgX प्लस पहले से क्या है? R और LG, R LG और एक R और आ गया मेरे भाई। फिर बना एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, आप बताओ स्टेबल है या अनस्टेबल? फिर बना एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, आप बताओ स्टेबल या अनस्टेबल? है ना लीविंग ग्रुप, बोलो है ना लीविंग ग्रुप, तो ये क्या हो गया? अनस्टेबल, अनस्टेबल। और ये हो या फिर, जानते हो ना, ये हो या फिर टूट जाता है, ये लिविंग ग्रुप को खुद ब खुद डिकम्पोज करा। और अगर ये टूट गया तो क्या आपको ये मिलेगा या नहीं? RC डबल बॉन्ड R मेरे भाई, लेकिन गिगनार्ड एक्सेस में, और ये अभी भी इलेक्ट्रोफाइल है, ये अभी भी इलेक्ट्रोफाइल है, तो क्या आप फिर समझ पाए हो या नहीं? यहां फिर RMgX अटैक करेगा, और सुनना, ये यहां फिर 6MCTS बनेगा, बनेगा यार 6MCTS बनने दो। और क्या इस बार आपको जो कॉम्प्लेक्स मिलेगा O माइनस MgX प्लस R R R, ये मिलेगा या नहीं? सारे बोलो भाई साहब, ये कॉम्प्लेक्स मिलेगा या नहीं? देख लो भाई और बताओ, ये स्टेबल है या अनस्टेबल? ये स्टेबल है या अनस्टेबल? ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स स्टेबल है या अनस्टेबल? कैसे देखते थे? लिविंग ग्रुप, यहां क्या कोई लिविंग ग्रुप है? नहीं, तो ये हो गया स्टेबल, स्टेबल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और ये नहीं टूटेगा अपने आप, ये नहीं टूटे, बैठा है ऐसे, चलो ठीक है देखते हैं, ये टूट ही नहीं सकता। ये भी न्यूक्लियोफाइल है ऊपर माइनस, और बचा हुआ गिगनार्ड भी न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल। अब कोई रिएक्शन नहीं, अब नहीं होगी कोई रिएक्शन। अब मेरे भाई मैंने क्या डाला है? NH4Cl। क्या तुम देख रहे हो? NH4Cl में नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन है, तो बचे हुए गिगनार्ड के लिए एसिड बेस हो जाएगा। बचा हुआ गिगनार्ड NH4Cl के N का H चुन लेगा, सारा गिगनार्ड एक्सेस वाला खत्म हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो ये आपका जो बचा है वो भी खत्म हो जाएगा, और फिर इसका H, ये O माइनस भी छीन लेगा। तो आपको मिला है जवाब, बधाई हो भाई साहब, जवाब मिला है आपको। मैं फिलहाल एसिड बेस ये हटा रहा हूं, ठीक है। और अब देखिए इसके आगे अगर हम बात करें, NH4Cl डाला तो आपको आंसर क्या मिलेगा? कार्बन पर 3 R मिले हैं और 1 OH, ये वही अल्कोहल मिला। अल्कोहल बनाने का शानदार तरीका, सारे देखो रिएक्शन ये चालू हुई है। यहां से एसिड बेस समझ में आ गया, एसिड बेस हटा दे रहा हूं, एसिड बेस हटा दे रहा हूं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को खुला देखो, एक बार खुले में देखो भाई साहब, पाई बॉन्ड होना चाहिए कार्बन और हेटेरोएटम के बीच में, गिगनार्ड ऐसे अटैक करेगा। एक्चुअली 6MCTS से अटैक होता है। हम आगे किसी और रिएक्शन में बहुत जल्दी 6MCTS की बात नहीं करेंगे, खटाखट अटैक करा के आंसर बनाएंगे। लुक एट, तुमने क्या किया? एडिशन ये बना, एलिमिनेशन ये बन गया। एक स्टेप एडिशन, अगला स्टेप एलिमिनेशन, एडिशन एलिमिनेशन। फिर तुमने क्या किया? एडिशन एलिमिनेशन, फिर एडिशन एलिमिनेशन किया, आखिरी में क्या किया? केवल एडिशन। ये एडिशन में बस है ही नहीं, कोई लिविंग ग्रुप ही नहीं है एलिमिनेशन के लिए।
कोई लिविंग ग्रुप नहीं है एलिमिनेशन के लिए, वी जस्ट हैव आंसर। एक बच्चे ने मुझसे कहा कि सर बताओ एक लॉजिकल चीज, मैंने कहा बताओ। कह रहा इस कार्बन पर जितने लिविंग ग्रुप हैं, इस कार्बन पर जितने लिविंग ग्रुप हैं उससे एक ज्यादा ग्रिग्नार्ड ये कंज्यूम करेगा। कितने लिविंग ग्रुप हैं? 2, तो 3 ग्रिग्नार्ड कंज्यूम है। मैंने कहा कैसे? कह रहा देखो पहला गया डैश को हटाया, दूसरा गया इससे हटाया, तीसरा आकर जुड़ गया, ये देखो तीसरा जुड़ गया। तो ये भी हम अपने दिमाग में रख सकते हैं कि लिविंग ग्रुप्स जो हैं अगर वो किसी कार्बन पर 2 हैं तो वो कार्बोनाइल कार्बन पर 2 हैं तो ग्रिग्नार्ड वहां 3 कंज्यूम हुए होंगे। अगर 0 है एक भी तो 1 कंज्यूम हुआ होगा, अगर 1 है तो इसके आगे 2 कंज्यूम होंगे। बहुत सिंपल सी बात है। फिलहाल मैं यहां पर कुछ लिखना चाहता हूं कि लिविंग ग्रुप क्या क्या हो सकता है, वेयर Lg और Lg डैश मेरी क्या क्या हो सकते हैं। चलो बताओ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लिविंग ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं। OR, एसीटेट सुना होगा आपने, एसीटेट जानते हैं वो भी, टोसाइलेट तो है। मेरे भाई आपको मैं बताऊं 3 की रिंग की बॉन्ड भी लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव कर सकते हैं, लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव कर सकते हैं क्योंकि एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है इससे। तो मेरे भाई दिस इज द जनरल फॉर्मेट ऑफ ए रिएक्शन, जनरल फॉर्मेट, एंड दिस इज द मैकेनिज्म। आपको क्वेश्चन में लिविंग ग्रुप अलग अलग तरीके के मिलेंगे, उसी को देख के आप डरते रहेंगे। काम ऐसे ही करना है, इतना ही करना है, रत्ती भर भी नया नहीं करना। एंड एवरीथिंग इज लॉजिकल। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, 6 सेंसिटिविटी फेवरेबल होता है। नोट में मैं जरूर कुछ बताना चाहूंगा, आप सब लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। नोट, अगर मैं बात करूं ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ कार्बोनाइल विद ग्रिग्नार्ड, मेरे भाई ये ग्रिग्नार्ड रीजन तो न्यूक्लियोफाइल है, तो किसी भी न्यूक्लियोफाइल के लिए यही ऑर्डर होगा जो मैं देने जा रहा हूं। पहला फर्स्ट ऑर्डर मेरे भाई, एक तो ये देखो RCOX, दूसरा है RCOOCOR, ये है एनहाइड्राइड, तीसरा है ईस्टर। तो मेरे भाई ये ऑर्डर बहुत क्लियर है, आपको पता है X ओवरऑल खींचता है, और अगर X ओवरऑल खींचता है तो ये कार्बन पे प्लस चार्ज बढ़ाएगा। पता है आपको, X ओवरऑल खींचता है तो यहाँ प्लस चार्ज बढ़ाएगा। तो इस ऑर्डर को हम पूरा कर सकते हैं, अगर जगह नहीं है तो इसके आगे ही मैं लिख दे रहा हूँ RCO NR2 एंड लास्ट में है RCOO-, लीस्ट रिएक्ट। एक और ऑर्डर है मेरे भाई, आईटी यहां से क्वेश्चन पूछ चुका है। अगर मैं आपको एल्डिहाइड दूं तो सबसे छोटा एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर थोड़ा बड़ा एल्डिहाइड, और आखिरी में कीटोन, लास्ट में कीटोन, लास्ट में कीटोन। देखिए मोस्ट रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव। हिंड्रेंस, यहां हिंड्रेंस देखो बढ़ रहा है तो ये रेट कम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 2 ऑर्डर। इस ऑर्डर को भूल गए तो बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। ग्रिग्नार्ड 2 रिएक्शन जो करता है, पहली 2 रिएक्शन वो आपको पता है, फर्स्ट वो एसिड बेस करेगा। दिमाग में रख लो, जैसे मैं कोई क्वेश्चन दूं आपका दिमाग ये कहेगा यार एसिड बेस तो नहीं कर रहा, चलो चेक करते हैं। तो पहले आपको एसिड बेस चेक करना, अगर हो रहा है तो करना है, नहीं हो रहा है तो इस पर दिमाग लगाना है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या एडिशन एलिमिनेशन पर। This is the type of question, this is the mechanism, and this is important order of rate of reaction. मैं आपको जो अभी क्वेश्चन दूंगा ना, बुद्धि लगाना तो मैं बस ये बदलूंगा, ये बदलता रहूंगा, क्वेश्चन होता रहेगा। मैं हटा रहा हूं ये सेगमेंट, अब हम इस पर बात करेंगे। अगर कंपाउंड में एसिड बेस भी ना हो और ये भी ना हो तो न्यूक्लियोफाइल क्या नो रिएक्शन देगा, या फिर भी अभी भी कोई गुंजाइश है। ग्रिग्नार्ड एक काम और कर सकता है, तो मैं इसे हटा रहा हूं, देख लें आप लोग ध्यान से।
आई। मेरे भाई थर्ड एंड लास्ट टाइप जो ग्रिग्नार्ड कर सकता है वो क्या है, आइए देखें, सारे लोग देखेगा। थर्ड एंड लास्ट टाइप इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आप कहोगे सर ये कैसे पहचानेंगे, पहला वाला तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर H आ गया, दूसरे वाले में पाई बॉन्ड आ गया, उस पर लीविंग ग्रुप हो या ना हो वो वाला आ गया। यहां सारे देखो, सारे ये है ग्रिग्नार्ड RMGS। और आपको पता है जब ग्रिग्नार्ड होता है तो ये माइनस प्लस लगा के बैठते हैं। मेरे भाई अब पहचान ये कि अभी भी लीविंग ग्रुप होगा, अभी भी लीविंग ग्रुप होगा, लेकिन वो लीविंग ग्रुप sp3 कार्बन पर, वो लीविंग ग्रुप sp3 कार्बन पर होगा, लाइक R-X। This X is your leaving group and this R- is what? sp3. This R- is what? sp3। तो आप जरा ध्यान से देखें, यहां पर अगर आप देखें नेचर तो ये होगा प्लस, ये होगा माइनस। तो भाई साहब कौन किसे देख रहा है, इसे, और ये अलग। वी जस्ट गेट इट, आंसर क्या आ जाएगा बताओ, R एंड MgX। ये लास्ट चॉइस। वैसे भी सोचो यहां सिग्मा बॉन्ड तोड़नी पड़ रही है और इसके पहले वाले में पाई बॉन्ड तोड़नी पड़ रही थी, उसके पहले एसिड बेस तो फास्टेस्ट होगा। तो बहुत जेन्युइन तरीका है, अप्रोच है। ये क्वेश्चन आराम से खटाखट सारे हो जाएंगे। अब बिलीव मी, ग्रिग्नार्ड में रत्ती भर भी कुछ भी नया नहीं बचा है। बस आपको ये ख्याल रखना है, पहले एसिड बेस कराना है अगर हो रहा है, सेकंड नंबर पे हमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या एडिशन एलिमिनेशन कराना है, और लास्ट चॉइस होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो इट इज ऑल अबाउट। और अब हम करेंगे क्वेश्चन, खूब सारे क्वेश्चन। ठीक है, लेट्स स्टार्ट इट। अब मैं यहाँ एग्जांपल्स चालू कर रहा हूँ। कंप्लीट फॉलोइंग, सही है। पहला एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल मेरे भाई आपके पास है CH3 MgCl, और देखो ग्रिग्नार्ड को मैंने जल दे दिया, जल, फिर मैंने इसे अल्कोहल भी दे दिया, फिर मैंने इसे ईथर भी दे दिया। मेरे भाई अगर तुमने कॉन्सेप्ट नहीं लगाया तो फैल जाओगे, सारे आंसर गलत। जो बताया बस उतनी का। प्लस मैंने अमोनिया दिया, अमोनिया